और ऑब्वियसली आप अगर T20 में जीतते हो तो सिर्फ बॉलर की वजह से, क्योंकि तो T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी जो टीम है वो ऑब्वियसली किसी को भी पूछोगे तो दावेदार है। आप हार्दिक पांड्या को इग्नोर नहीं कर सकते, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं। 130 करोड़ लोग खेल रहे हैं, सिर्फ विराट कोहली नहीं खेल रहा है। आपको पता है कि कितने लोग इसको हम धर्म मानते हैं, हमारे खून में है क्रिकेट। लेकिन आप कहोगे आईपीएल आईपीएल बेस्ट फॉर्मेट है और आईपीएल इग्नोर उसको वो लोग कर रहे हैं, टीका उसको वो लोग कर रहे हैं जो कभी आईपीएल खेले ही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि हम ये मौका बेस्ट मौका है कि विराट की कप्तानशी में हम जैसे सचिन तेंदुलकर को 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने तोहफे में दिया उनको, प्लेयर्स ने नहीं, इंडिया ने, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की दुआएं प्रार्थनाएं हर चीज उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो मैं भी यही चाहता हूं कि एज अ कप्तान वो वर्ल्ड कप लेके ही अपनी कप्तानी T20 में छोड़े। Hello, everyone, and welcome to another episode of Get Candid with Krishna. You're watching us on Rashtraam, where nation matters. And this beautiful morning, I have been joined by one of the fastest bowler that the country and the world has ever witnessed. Ladies and gentlemen, say hello to Munaf Patel. Hello. Who has been recognized and who is known as one of the fastest bowler, like I said, of India. He has witnessed, or he was a part of the team when India won the World Cup, and we are very grateful to have him on our show this morning. Thank you so much for being here with us. मुनाफ जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि आपको इंडिया का और वर्ल्ड का भी वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर की तरीके से जाना चाहते हो आप, एंड आज इंडिया की जो टीम है दे आर डूइंग प्रीटी वेल, लेट्स जस्ट से, एंड T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग. सो हम सिर्फ पर्टिकुलरली बॉलिंग की बात करेंगे अबाउट इंडिया, एंड आपको क्या लगता है व्हाट इज द परफॉर्मेंस स्टेज ऑफ द बॉलर्स इन इंडिया राइट नाउ? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग अभी नंबर 1 है वर्ल्ड में, Yeah. और इंग्लैंड में भी जो सीरीज अभी लास्ट हम लोग खेले, एक्चुअली बेसिकली क्या है कि बॉलर्स आपके अगर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो T20 में अच्छा करेंगे, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को 2-1 से सीरीज में लीड करना काफी फर्क है। और ऑब्वियसली आप अगर T20 में जीतते हो तो सिर्फ बॉलर की वजह से, क्योंकि बिकॉज आप अगर 200 रन भी बनाते हो, आपके बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत ही मतलब आपके पास डेथ बॉलर नहीं है। जैसे जसप्रीत बुमराह के होने से बहुत फर्क पड़ता है कि आपके 4 ओवर वो स्पेशलिस्ट है डेथ के भी, नए बॉल से भी, तो कैप्टन उसको कैसे यूज करता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपका मेन बॉलर है तो आप ऊपर या बीच में ही उसको खत्म कर सकते हो, स्पेशली वो डेथ के लिए माने जाते हैं। तो उस चीज हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑलराउंडर्स बहुत है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी जो टीम है वो ऑब्वियसली किसी को भी पूछोगे तो दावेदार है कि टॉप 4 जो टीम आएगी उसमें इंडिया है ही है। किसी को भी पूछोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग सेमीफाइनल फाइनल ना खेले। तो मैं यही कहता हूं कि हमारे बॉलर्स की वजह से ही हम लोग जो एक मार्क हमने अचीव किया है नंबर 1 का, वो सिर्फ और सिर्फ बॉलर की वजह से। राइट सर, जैसे हम जानते हैं कि आप वर्ल्ड कप का भी हिस्सा था जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और इन प्लेयर्स के साथ आप खेल चुके हो। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस, और आपको क्या लगता है कि इस वक्त इंडिया की टीम के लिए हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर, कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टीम में इस वक्त? देखिए ये चीज कहना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ये एज ए टीम काउंट होता है। एवरीवन, या बट अगर हम किसी टॉप 3 को गिन सके तो एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि ऑलराउंडर शॉर्ट फॉर्मेट में काफी उनका हिस्सा रहेगा। जैसे हार्दिक है, अगर हार्दिक बॉलिंग और बैटिंग दोनों चीज करते हैं, फील्डर तो है ही है, लेकिन वो बॉलिंग अभी उन्होंने कुछ टाइम के लिए बंद की थी, अभी वापस स्टार्ट की है। तो एक तो मैं कहता हूँ कि हार्दिक पांड्या है। आप हार्दिक पांड्या को इग्नोर नहीं कर सकते, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा हम लोग 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह थे जो बॉलिंग भी करते थे बैटिंग भी करते थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट काउंट हुए। तो आप हार्दिक पांड्या जो है वो एक्चुअल हमारा ट्रम्प है कि एक तो पीछे 20-22 बॉल में आपको 50-55 रन करके दे सकता है, और 4 ओवर में आपको जो भी कर सकता है वो कर सकता है। 4 ओवर डालने वाला आदमी चाहिए, और वो 135-40 की स्पीड से आपको 4 ओवर डाल देता है। तो एक तो बॉलर का काम कर दिया, एक बैट्समैन का काम कर दिया, तो एक प्लेयर आपके 2 काम बराबर कर रहा है। तो वो ऐसा प्लेयर ही मैं कहता हूं कि वो ही है जो हमारे ट्रम्प केक का है। राइट सर, आई डोंट रियली थिंक कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, बट विराट कोहली ने वेरी रिसेंटली
अपने कैप्टनसी को लेकर डिसीजन दिया है और वो बहुत अनकॉल्ड फॉर डिसीजन था। क्या लगता है आपको? एक्चुअली डिसीजन उनका है तो मैं हमेशा उनके साथ ही रहूंगा कि अगर डिसीजन खुद लिया है तो वो उनकी कोई अच्छी सोच होगी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान क्रिकेट आज इतनी अचीवमेंट कर चुका है कि जहाँ पे हमने सोचा नहीं था कि हम लोग पिछले 3 साल में फॉरेन में जितनी भी सीरीज जीते हैं या मैचेस जीते हैं वो हम पिछले कई सालों में जीते नहीं है। वो सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। फिटनेस का मंत्रा लाया जो हर इंसान को इतना ही फिट रहना है। वो काफी चीजें चेंज करते करते खुद अपने आप में वो खो गए हैं। आप देखो वो इतने रन मार रहे हैं कि रन मशीन बोलते हैं। जब उनके 50 होते हैं तो हमें अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि वो 100 ही इतने मार चुके हैं कि 50-55 तो उनके काउंट ही नहीं होते हैं। तो मैं उनके साथ हूं कि भाई आज आप देखो कि क्रिकेट बहुत ज्यादा हो चुकी है। आईपीएल के भी कप्तान है तो 2.5-3 महीने तो आपके वो निकल गए। फिर आप T20 फॉर्मेट भी कर रहे हो, आप वनडे भी कर रहे हो, आप टेस्ट भी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से फैमिली भी है, अब बच्ची भी हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ रीजंस होंगे कि भाई अब टाइम थोड़ा स्पेंड फैमिली के साथ भी किया जाए या थोड़ा स्ट्रेस कम किया जाए। क्योंकि आप 130 करोड़ लोग खेल रहे हैं, सिर्फ विराट कोहली नहीं खेल रहा है। आपको पता है कि कितने लोग इसको हम धर्म मानते हैं, हमारे खून में है क्रिकेट। तो मैं इस चीज को कहता हूँ कि जो डिसीजन उन्होंने खुद लिया है तो वो सही है। राइट। सर जैसे आपने बोला कि हमारी खून में क्रिकेट है, बिल्कुल। क्रिकेट एज अ रिलीजन इन जी इंडिया जैसे हम कहते जी हैं। जी जी आप क्रिकेट से काफी लंबे टाइम से जुड़े जी हुए हैं। यू कम फ्रॉम द स्मॉल विलेज एंड यू द स्मॉल टाउन बॉय। जी। आपकी जर्नी इन सभी प्लेयर्स के साथ कैसी रही? देखिए हमेशा हर चीज का एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर डे एक एक्सपीरियंस होता है। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि जिस टाइम मैं खेल रहा था, जिस टाइम मैं टीम में गया, उस टाइम ऑलमोस्ट दो तीन नए लड़के थे, बाकी सब सीनियर्स थे। तो वो उनके साथ ग्रूम होना और उनका जो अडॉप्ट करना कि भाई एक यंग लड़का आ रहा है, छोटी जगह से है, तो उसको हम लोग रख सकते हैं। तो वो चीज की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर हो सकता है कि सीनियर जूनियर वाली बात की जाए तो वो कभी इंडियन टीम में हुई नहीं है आज तक। मेरे कैरियर में मैंने नहीं देखी कि यार हम लोग सीनियर है तो थोड़ा साइड में है, ऐसा नहीं है। आप जब मन करे आप सचिन पाजी से बात कर सकते हो, जब मन करे आप अनिल कुंबले से बात कर सकते हो, जब मन करे आप जहीर खान से बात कर सकते हो। तो ऐसा कभी माहौल नहीं लगा कि मैं एक छोटी जगह से हूँ, मुझे लैंग्वेज नहीं पता, यहाँ का माहौल नहीं पता। तो वैसा कभी फील नहीं होने दिया इन लोगों ने। जहां जहां गलती थी वहां बताते गए और सुधारते गए कि नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा करते। तो उन चीजों ने आज मतलब ये मुकाम तक पहुंचाया। पिछले कितने साल से मैं खेल रहा हूँ, अब छोड़ने के बाद भी जो काम कर रहा हूँ उसमें भी क्रिकेट ही है और कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली वो चीज काफी फायदेमंद है। ऐसे ही हाल में इंडियन क्रिकेट टीम में काफी नए लड़के आते हैं। शायद आईपीएल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई यंग प्लेयर्स जी के लिए टू कम इनटू द इंडियन क्रिकेट टीम एंड इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है। ब्राइट। आईपीएल को लेकर काफी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो उसकी टीका भी करते हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? देखो कंट्री फर्स्ट आएगी ऑब्वियसली, लेकिन आईपीएल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज आईपीएल जो लीग है वो लीग ने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि भाई इससे बड़ी कोई लीग नहीं है। और हमारे क्रिकेट को तो फायदा ही है। आप जितने भी प्लेयर्स देखोगे किसी ने 1000 या 1200 रन नहीं बनाए हैं डोमेस्टिक में, वो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं और सीधा इंडियन टीम में जाते हैं। सिर्फ वाइट फॉर्मेट से, व्हाइट बॉल वाली फॉर्मेट से। उसके बाद वो रेड बॉल वाली चीज अलग हो जाती है। लेकिन आप कहोगे आईपीएल बेस्ट फॉर्मेट है और आईपीएल इग्नोर उसको वो लोग कर रहे हैं, टीका उसको वो लोग कर रहे हैं जो कभी आईपीएल खेले ही नहीं है। जो 1960 वाले हैं वो शायद उसका उसके लिए विरोध कर सकते हैं या टीका कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी को भी पूछे वर्ल्ड का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो खेलने के लिए नहीं आना चाहता है। आप नाम देखोगे तो 1000-1200 नाम होते हैं जिसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं। तो वर्ल्ड का कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि आप देखो। मैं ये कहता हूं कि आईपीएल से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सिलेक्ट होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ अफ्रीकन सिलेक्ट होते हैं साउथ अफ्रीका लिए। तो हमने तो वर्ल्ड का बेस बना दिया है आईपीएल कि भाई आप अपना सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हो। तो अब इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती हमारे लिए और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि आईपीएल हमारे पास है। बाकी छोटी छोटी लीगें तो आप हर देश कर रहा है, लेकिन आईपीएल को बीट करने के लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे प्लेयर और कोई लीग नहीं खेलते, लेकिन वर्ल्ड के प्लेयर हमारी लीग खेलते हैं। वेरी वेल सेड। अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम को क्या मैसेज देंगे?
इंडियन टीम के लिए हमेशा मेरी दुआएं उनके साथ है और मैं चाहता हूं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि हम ये मौका बेस्ट मौका है कि विराट की कप्तानशी में हम जैसे सचिन तेंदुलकर को 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने तोहफे में दिया उनको, प्लेयर्स ने नहीं, इंडिया ने, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की दुआएं प्रार्थनाएं हर चीज उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो मैं भी यही चाहता हूं कि एज अ कप्तान वो वर्ल्ड कप लेके ही अपनी कप्तानी T20 में छोड़े। तो मैं यही कहता हूं कि अपना 100% दे। आ, बाकी दुआएं तो हमारी पूरे देश के साथ में, सब लोग देखते ही हैं, सारी चीज होती है, लेकिन जो अपना विश्वास होता है वो कोई आपको नहीं दे सकता है, वो आपको खुद बनाना पड़ता है। तो अपना विश्वास लेके ही जाए कि ये कप अपना है। जैसे हम लोग साउथ अफ्रीका 2007 में जो T20 माही के कप्तानी में जीते थे, उसमें सब लोग हमें काउंट ही नहीं कर रहे थे। अभी तो हम लोग टॉप पे है और हम काउंट हो रहे, तो उस टाइम जीत सकते हैं, तो ये टाइम पे आराम से जीत सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। और जो टीम है वो बेस्ट टीम है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है, या जैसे 2019 में हुआ था कि भाई 4 नंबर का प्लेयर ही हमें नहीं मिल रहा था और वो लैक होते 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 हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे और हार गए। तो ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है इसमें कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं बस ऑल द बेस्ट कहूंगा उनको, दुआएं मेरी हमेशा उनके साथ। Thank you so much for being here with us on our थैंक यू, show. थैंक्स। So this was Munaf Patel on Get Candid with Krishna, and as he said that all our players are, all our prayers are with the players, and let's all hope and pray that India once again brings home the trophy of T20 World Cup. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you keep watching Rashtram, where Nation Matters. Thank you.